नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं लोकेश शर्मा, आपका क्वांट एडुकेटर, स्वागत करता हूं एप्टी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को लास्ट वीक एक वीडियो अपलोड करके बताया था, जो कि पूछा गया था एसबीआई क्लरिकल मेंस में, लाइन ग्राफ विद वेरिएबल डेटा। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन एसआईसीआई यानी अर्थमेटिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड केसलेट, जो कि एसबीआई क्लरिकल मेंस 2020 में पूछा गया था, वो आज मैं कवर करवाने वाला हूं। तो इस डीआई को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, इस केसलेट को अच्छे से फॉलो कीजिएगा कि क्या है इस केसलेट में, क्या बात की गई है और क्या चीजें इसमें मांगी गई हैं। ठीक है बच्चों, तो बेहतरीन केसलेट था, शिफ्ट 1 में ये पूछा गया था और लगभग सिमिलर काइंड ऑफ डेटा हमने कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। तो इस डेटा को अच्छे से फॉलो कीजिएगा और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करें, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ओके, वीडियो को करें पॉज, ट्राई करें खुद से एक बार इसको बनाने की। ठीक है, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो आगे के सॉल्यूशन को फॉलो करें। तो इसमें बेसिकली आपको वैल्यू निकालने का है आर का। ठीक है, तो पॉज करके आप देख सकते हैं इफ यू वांट, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे साथ लाइव फॉलो कर रहे हैं, इस चीज को जुड़ना चाह रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में इसने क्या कहा है कि ए डिस्ट्रीब्यूटेड सम अमाउंट ऑफ मनी टू बी, सी एंड डी। तो एक एक पर्सन है जो कि 3 लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। किस किस में? बी को, सी को और डी को। थोड़ा साइड में कर लेते हैं, बी को, सी को और डी को, समझिएगा। ठीक है, अब ये कहता है सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बी एंड सी इज इन द रेशियो ऑफ 7:6। ये कहते हैं कि बी और सी को दी गई जो मनी है वो 7 और 6 के अनुपात में रहेगी। तो यानी अगर इसको अमाउंट दिया है 7x तो इसको मिलेगा 6x। एंड डी गेट ₹3,000 मोर देन दैट ऑफ सी। तो डी को जो अमाउंट मिल रहा है वो 3,000 रुपए ज्यादा है सी से, यानी इसको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 6x प्लस 3,000। ये बात एकदम करेक्ट है क्या? आगे बढ़ा जाए। इसके बाद ये कहता है ऑल 3 इन्वेस्टेड दिस अमाउंट टू 3 डिफरेंट स्कीम्स। तो वही बात है कि ये तीनों जो है अलग अलग स्कीम में इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे फिर ये कहता है बी एंड सी इन्वेस्ट इन स्कीम जे एंड के रेस्पेक्टिवली विच ऑफर R% एंड R-2% एट SI फॉर सेम टाइम पीरियड इन ईयर्स। ये कहते हैं कि ये दोनों जो है स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका रेट अलग अलग है। इसका जो रेट है वो R है और इसका जो रेट है वो R-2% है, समझे हैं। और दोनों सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट होता है, वो टाइम पता नहीं है तो इसको T मान लेते हैं। बट ये दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट सिंपल इंटरेस्ट यानी SI पे किए गए हैं। ठीक है, वाइल डी इन्वेस्टेड इन स्कीम L, तो डी जो है एक तीसरी अलग ही स्कीम में इन्वेस्ट करेगा विच इज L फॉर X% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। तो इसका जो रेट रहेगा वो X% रहेगा, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। क्लियर है, आगे बढ़े। फिर ये कहता है डी रिसीव्ड ₹18,150 आफ्टर 2 ईयर। तो इसने आपको अमाउंट दे दिया है कि डी का जो अमाउंट होगा वो कितना रहेगा। सो दैट वुड बी 181500 आफ्टर 2 ईयर, 00 नहीं 10। ठीक है बच्चे, तो 18150 ये इसका रिसीव्ड अमाउंट है डी का आफ्टर 2 ईयर। और ये कहता है बी एंड सी ऑल्सो रिसीव्ड ₹19,600 एंड 15,600। तो बी का जो अमाउंट रिसीव्ड होगा वो 19,600 और ये 15,600। क्लियर रहा है, आगे बढ़ा जाए। अब ये क्या कंडीशन लगाते हैं, ये कहते हैं आफ्टर मेच्योरिटी था, ये तो बात नॉर्मल सी ही है। अब ये कहते हैं इफ सी इन्वेस्टेड इन स्कीम एल एज डी इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर। ये कहता है अगर सी जो है डी के जगह, जैसे जिस तरह से डी ने इन्वेस्टमेंट की है जिस स्कीम में, उसी स्कीम में अगर सी इन्वेस्टमेंट कर देगा 2 साल के लिए, तो वो कहता है अमाउंट रिसीव्ड वुड हैव बीन बाय सी इज 14,520। तो अगर ये सी इन्वेस्टमेंट करेगा तो सी को मिलने वाला अमाउंट कितना बन जाएगा बच्चे? तो 14,520 रुपए बन जाएगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन था जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया था। अब देखिए इसमें अप्रोच कैसे करना है। तो दोस्तों, ये जो सी का इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन स्कीम एल, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर आप नोट करेंगे सी और डी के प्रिंसिपल में कितने का डिफरेंस है? 3,000 रुपए का डिफरेंस है। हाँ, और इन दोनों के अमाउंट में कितने का डिफरेंस है? अगर मैं ये डिफरेंस लूं तो 20 में से 50 गया यानी 70, 4 में से 1 गया यानी 3, और सॉरी उल्टा कर रहा हूं मैं,
मैं उल्ट में को ये क्या करने लग गया। हाँ, तो भैया 50 में से 20 गया यानी 30, 11 में से 5 गया यानी 6, और 17 में से 14 गया यानी 3। ठीक है, तो यानी आपका जो अमाउंट है वो कितना बन जाएगा, तो आपका प्रिंसिपल का जो डिफरेंस था दोस्तों 3000 रुपए का था, तो यानी आपके अमाउंट में जो डिफरेंस है वो 3630 का रहेगा। ये बात क्लियर होगी। अब ये अमाउंट का जो डिफरेंस है ये 2 साल में क्रिएट हुआ है, ये बात समझिए। तो बेसिकली प्रिंसिपल का डिफरेंस 3000 था और अमाउंट का डिफरेंस 3630 है, तो यानी बेसिकली एडिशनल कितना बन गया, ये 630 रुपए बना कि नहीं। तो 630 जो होता है 3000 का कितना प्रतिशत है, अगर आप देखें तो 630 3000 का अगर आप देखिएगा तो 21% है, समझे हैं। यानी कि आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है वो कितना है, 21% है। अब सीआई में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए 21% कौन देता है, 10%। अगर आपका रेट 10% रहेगा तो 2 साल का इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट 21 होता है। तो मेरे बच्चों इससे एक चीज निकल के आई कि भैया हमारे x की जो वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ x जो आएगी दैट वुड बी 10%। ये बात समझ में आई क्या। हाँ प्यारे बच्चों, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 21%। अब आपको करना क्या है, आपको रेट मिल गया तो आप इन दोनों के अमाउंट को कंपेयर करके इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं डी का। कैसे, देखिएगा, देखिए डी का इन्वेस्टमेंट भी 21% पे ही होगा, यानी उसका जो अमाउंट होगा 121% रहेगा, और डी को मिलने वाला जो अमाउंट है वो 18150 है कि नहीं। तो यानी इसका 100% क्या रहेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये 11 से कटने वाली वैल्यू है, 11 से ये चला जाएगा आपका 1 बार, 6 बार, 5 बार, 0 बार, और ये भी इससे फिर 15 बार कट हो जाएगा, तो 150। यानी मेरे बच्चों डी का प्रिंसिपल वैल्यू 15,000 आ जाएगा, सही है। तो यानी डी का प्रिंसिपल हमारा निकल के आता है 15,000। अब डी का प्रिंसिपल अगर 15,000 है तो सी का प्रिंसिपल भी 12,000 है, और बी का प्रिंसिपल उस हिसाब से 14,000 है। ये बात क्लियर हो गई। हाँ भैया बच्चों, तो इसके हिसाब से हमारी तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाल दी है, बट हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो रुकते हैं। अब देखिए सी का जो प्रिंसिपल था 12,000 था और इसका अमाउंट 15,600 था, यानी इसका इंटरेस्ट कितना रहा, तो सी का जो इंटरेस्ट है अगर आप देखेंगे तो 3600 रुपए रहा। तो भैया 3600 जो होता है 12,000 का कितना प्रतिशत है, तो इसको इससे कट करिएगा तो ये आएगा 30%, समझे हैं। तो देखिए इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सी का, R-2 इंटू टी। तो कहने की बात ये हो गई कि R-2 इंटू टी इज इक्वल टू 30%। ये बात सही है बच्चे। उसी तरह से बी का अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो बी का अमाउंट 19,600 है और प्रिंसिपल 14,000 है, यानी इसका इंटरेस्ट 5600 रहा होगा। तो 5600 डिवाइडेड बाई 14,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो हटते हैं, लगा नहीं रहा हूं, तो ये इससे कटेगा 40 बार, यानी इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट 40% आएगा। यानी कहने की बात ये हो गई R इंटू टी इज इक्वल टू 40। अब देखिए अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो ये मिलके बनाएगा RT माइनस 2T इज इक्वल टू 30। इसकी जगह मैं 40 रख सकता हूं, तो ये इधर भेजो, ये इधर, तो यानी 2T इज इक्वल टू 10, यानी T इज इक्वल टू 5। सही है बच्चे। तो यानी T का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। आप देखिए R इंटू टी 40 था, यानी R का वैल्यू 8 नहीं होगा, तो वैल्यू ऑफ R निकल के आ गया 8%। तो यानी इस सवाल का जवाब रहेगा 8%। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो ये वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपको बहुत आसानी से ये वैल्यू मिल जानी थी। छोटे छोटे इक्वेशन बन रहे हैं दोस्तों, कोई बहुत भयानक या कोई बहुत बड़ी वैल्यू के साथ कोई इक्वेशन नहीं थी। ठीक है, तो अगर आप समझ चाहते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डूएबल था। इसके ऊपर 4 या 5 सवाल एग्जाम में पूछे गए थे जो कि बनने लायक थे। ठीक है, तो मैं मान सकता हूँ कई लोगों को जिसको अर्थमेटिक कंसेप्ट में दिक्कत है शायद उनको ये हैवी लगे, लेकिन जो लोग एकदम फ्लो में चलते हैं, जिनको अर्थमेटिक कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंस है, उनके लिए एकदम स्कोरिंग क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो वैल्यू दी गई है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यूज है, ऐसी कोई बहुत नई और खतरनाक किस्म की वैल्यू नहीं है, मैनेजेबल वैल्यू थी, और लगभग इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में दिए गए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप ये सवाल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसका एक और सवाल है, ये मैं आप लोगों को खुद से करने के लिए दे रहा हूँ, इसको ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जल्द ही, जिसके अंदर हम एम्प्लॉय ज्वाइन और लेफ्ट करने वाले कंसेप्ट को देखेंगे, जो कि SBI क्लरिकल मेंस में ही पूछा गया था।
ठीक है ना। तो बेहतरीन क्वेश्चन था वो भी। तो अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को हम अपलोड करें, जल्द ही अपलोड करें, तो डेफिनेटली कमेंट करके वो भी जिक्र की जरूर कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और हाँ, सेशन को शेयर भी करें। अगर आपके और भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो डालने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है, क्योंकि मुझे भी पता है 10-12 मिनट बच्चा कभी भी निकाल सकता है और वीडियो को बड़ी आसानी से आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और इसके साथ मैं आप लोगों को अपने ऑफलाइन बैचेस के बारे में रिमाइंड कर देता हूँ। पुणे में हमारी ऑफलाइन क्लासेस रन हो रही हैं बैंक पीओ प्रिपरेशन के लिए। अगर आप बेहतरीन तरीके से बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सॉलिड वे में, ताकि आप रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो आज ही पुणे में हमें जुड़ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के जरिए। ठीक है दोस्तों। तो पुणे में हमारा ऑफलाइन क्लास है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए, तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी दुविधाएं हैं या आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एसबीआई पीओ एग्जामिनेशंस। ओके बच्चों।